हाय दोस्तों, इंडस्ट्रियल वेयरहाउस चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सेल्फ इमरान अजमेरिया, वेयरहाउस कंसल्टेंट, कमर्शियल रियलेटर्स इन मुंबई। आज आपको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे, सेल्स टिप्स के बारे में, कि वो कौन सी ऐसी सेल्स की इम्पोर्टेंस हैं जो कि हमें बहुत ही कीन और डीप स्टडी करना चाहिए। और उन स्ट्रेटजी को, उन टिप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपना सेल्स किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो रिसर्च किया हुआ है और पिछला जो डाटा है, क्योंकि हम आज के इस दौर में 2020 में बहुत सारा डाटा है जिसके बेस पर हम आगे की स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। तो हम आपसे डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1, 35% ऑफ सेल्स पर्सन गिव अप आफ्टर वन फॉलोअप। 35% हमारे सेल्स में ये होता है कि एक फॉलोअप हम करते हैं, एक कॉल करते हैं कस्टमर को और उसके बाद हम उनको फॉलोअप ही नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एटलीस्ट हमको 3 से 5 फॉलोअप करना है कस्टमर को। हमारे सेल्स में, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, रियल इस्टेट में है, किसी भी सेल्स में है, तो एटलीस्ट आपको कैलेंडर शेड्यूल करना है कि आप एटलीस्ट 3 से 5 फॉलोअप करें एक आपके प्रोस्पेक्ट्स को। दूसरा पॉइंट हमारा है, एन एवरेज सेल्स पर्सन मेक्स ओनली 2 अटेम्प्ट्स टू रीच अ प्रोस्पेक्ट्स। हमारा सेकेंड पॉइंट पहले पॉइंट से रिलेट है कि 2 अटेम्प्ट ही हम करते हैं सेल्स के लिए हमारे प्रोस्पेक्ट्स को। जबकि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक कंट्री के सबसे बड़े कार के डीलर का जब भी सर्वे किया गया और उनका स्टडी किया गया कि ये इस कंट्री में, इस लोकेशन में सबसे ज़्यादा कार सेल्स करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो आपको बता दूं कि उस कंपनी का स्ट्रेटजी था कि एवरी न्यू ईयर वो पोस्ट कार्ड्स मंगाते थे और अपने सिंगल सिंगल कस्टमर जिन्होंने विज़िट किया था, जिन्होंने कार खरीद ली थी, सेल्स कंप्लीट हो चुका था, या जिन्होंने नहीं लिया था, उनको वो न्यू ईयर ग्रीटिंग्स वो हर साल भेजते थे। और ये उनका एक आइडिया ऐसा था जिसकी वजह से उस एरिया का सबसे ज़्यादा कार का सेलिंग उनका होता था। 60% ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड, थर्ड पॉइंट है हमारा, 60% ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड एटलीस्ट 5 फॉलोअप्स, 5 फॉलोअप्स ऑन फोन कॉल्स आफ्टर द मीटिंग। जब भी हम किसी क्लाइंट से मिलकर आते हैं हमारे सेल्स के लिए, तो हमें उस क्लाइंट को मिनिमम, मैक्सिमम तो मैं नहीं बता सकता, मिनिमम आपको 5 फॉलोअप करना है फ़ोन कॉल पर। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, कभी क्लाइंट आपका किसी दूसरी एक्टिविटी में बिजी है, या वो किसी ट्रिप पर चला गया, या कोई उसका फैमिली इमरजेंसी आ गया और आपने भी फॉलोअप बंद कर दिया और वो भी। तो उस समय फिर जब वो रीगेन करेगा और आप फॉलोअप में नहीं रहोगे तो वो सेल्स आपका दूसरे को चला जाएगा। चौथा पॉइंट है हमारा, ओवर 80% बिजनेस डोंट हैव क्लियर सेल्स स्ट्रेटेजी फॉर अपसेल एंड क्रॉस सेल फनल। हमारे जो भी बिजनेसेस होते हैं, आपको शायद पता होगा कि ट्रैवल इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में अप सेल्स करके होता है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लेने गए तो आपको सेल्स पर्सन बताता है कि सर ये ऐड ऑन कर लीजिए, ये इतना चार्ज लगेगा, सर ये आप ऐड ऑन कर लीजिए, ये फैसिलिटी आपको एडिशनल मिल रही है। तो इसे हम अप सेल्स बोलते हैं। और क्रॉस सेल जो होता है कि आप लेने के लिए कैमरा गए थे और सेल्स पर्सन ने आपको कैमरे के साथ डिजिटल टीवी भी दे दिया। आप लेने के लिए कोई स्टील का प्रोडक्ट गए थे, उसने ऐड ऑन करके उसके एसेसरीज भी आपको दे दिए। तो ये हम बोलते हैं क्रॉस सेल करना। तो ये एक स्ट्रेटजी के थ्रू होता है कि हम किस, मोबाइल अगर सेलर है तो वो मोबाइल के साथ कवर, इंश्योरेंस, एडिशनल कवर, तो ये वो क्रॉस सेल स्ट्रेटजी बनाकर अगर वो ये करते हैं तो उनका 60% 80% सेल जो है वो बढ़ जाता है। और रिसर्च शोज डेट, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, रिसर्च शोज डेट 25 to 45% ऑफ सेल्स गो टू द वेंडर डेट रिस्पॉन्ड फर्स्ट। आपने कभी भी देखा होगा, जस्ट डायल में आपने कभी इंक्वायरी किया होगा,
तो इमीडिएटली आपको विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स में आपको फॉलोअप्स कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि सर आपको ये सर्विसेज चाहिए। तो रिसर्च बताती है कि 25 से 45% सेल्स उन लोगों को जाता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं वेंडर का या कस्टमर का। तो ये आपको मैं एक बता दूं, एक कंट्री में आज भी उनका रिकॉर्ड है कि वो उस सर्विस के लिए अगर किसी ने इंक्वायर किया है तो 5 सेकंड में उनको कॉल जाता है उस कस्टमर को। तो ये बहुत बड़ी ट्रिक है, बहुत बड़ी टिप है कि आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपका सेल्स बढ़ता है। और 6 पॉइंट हमारा है, छठा पॉइंट, इफ़ यू फॉलो अप द ऑनलाइन लीड्स, अगर आप ऑनलाइन लीड्स को फॉलो अप करते हैं विद इन 10 मिनट्स यू आर 7 टाइम्स मोर लाइकली टू कन्वर्ट देम। अगर आपको ऑनलाइन इंक्वायरी आया है मेल के थ्रू, SMS के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, और आपने उसे 10 मिनट में फॉलो अप किया है, तो 7 गुना आपका चांसेस ज़्यादा है कि आप उस इंक्वायरी को सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि किस तरीके से आपको फॉलो अप करना है, कितने टाइम में रिस्पॉन्ड करना है। 7वां पॉइंट हमारा होता है नर्चर लीड्स। 41% लार्जर परचेज देन नॉन नर्चर लीड्स। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट लेने के लिए किसी शॉप में गए, आपको लैपटॉप लेना है, और उस लैपटॉप के, मान लीजिए सोनी का लैपटॉप आपने लेना था, उस कंपनी ने आपको सारी डिटेल्स बता दी कि सर इसका हार्डवेयर ऐसा है, इसमें रैम इतना है, ये चीज़ है। उस सेल्स पर्सन ने उसे नर्चर कर दिया। अब वो जो उसका बास्केट है उसने फिल कर दिया है, अब वो जब सेकंड शॉप में जाएगा तो उस पैरामीटर के हिसाब से ही वो डिस्कस करेगा। तो जो सेल्स पर्सन अपने कस्टमर को नर्चर करता है उसका मैक्सिमम चांस रहता है कि वो सेल्स को कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वो बंदे के माइंड में सेट हो जाता है कि मुझे वो चीज़ अच्छी लगी थी, और वही चीज़ वो फिर ढूंढता है, नहीं मिलती है तो वो रिटर्न आपके पास आता है। 8वां पॉइंट हमारा है 70% कस्टमर शल गिव रेफरल आफ्टर अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। 70% ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपकी सर्विस से और वो रेफरल्स देना चाहते हैं, लेकिन ओनली 15% ऑफ द बिजनेस सेल्स पीपल आस्क फॉर रेफरल्स। आपको बड़ी जानकर हैरानी होगी कि 15% या 10% लोग ही रेफरल्स मांगते हैं। आपने अगर एक कस्टमर को अच्छा सर्विस दिया था और वो आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड था, और आपको चाहिए कि आप उस कस्टमर को कॉल बैक करके आफ्टर सेल्स कंप्लीट होने के बाद, सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपको हमारा सर्विस अगर अच्छा लगा था तो आप हमें एक रेफरल्स दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और ये 70% जो है ना कस्टमर देना चाहते हैं और हम मांगते नहीं हैं। 9 पॉइंट है हमारा, मोर देन 75% ऑफ द बिजनेस डोंट हैव इनफ लीड्स। जो बिजनेसेस आज हैं उनके पास लीड्स नहीं होने की वजह से आज वो मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं। तो बिजनेस के लीड्स हम कैसे जनरेट करेंगे, कैसे प्रोस्पेक्ट बिल्ड करेंगे, कौन कौन से सेल्स स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे हमारी लीड्स जनरेट होगी। और लीड्स में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि हमारे पास इंक्वायरी आती है हमारी सर्विस देखकर या रेफरल्स के थ्रू, और एक ये होता है कि हम हमारे बंदे को मार्केट में बेचते हैं कि सर ये हमारा प्लान है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, या ये हमारी प्रोडक्ट है। तो ये दोनों को बराबर टैली करना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत ही हमारी जो बिजनेस के लिए, हमारी कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 10 पॉइंट है हमारा, ओवर 80% ऑफ सेल्स पीपल फॉरगेट देयर पास्ट कस्टमर एंड डोंट गो बैक टू देम। हमारे जो सेल्स पर्सन होते हैं 70 से 80% लोगों को भूल जाते हैं कि हमने इससे पहले ये प्रोडक्ट किसे दिया था और हमारा कौन कस्टमर था। अगर आप उन कस्टमर्स का डाटा रखते हैं, उनका एनिवर्सरी, उनका बर्थडे या उनकी कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं और उनको उस पर प्रेजेंट करते हैं या गिफ्ट करते हैं, तो आपको वो कस्टमर से रेफरल्स मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं, और उस कस्टमर को जब भी उस प्रोडक्ट के बारे में कोई इंक्वायरी करेगा तो आपका सजेशन देंगे, इससे आपका सेल्स बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा, ओवर 50% क्लाइंट डोंट नो द फुल रेंज ऑफ सर्विसेज दैट वेंडर ऑफर्स। मीन्स इसका मतलब ये है कि हम अपनी सर्विसेज को कस्टमर को हमारी सारी रेंज बता ही नहीं पाते
कि सर हम ये सर्विस भी देते हैं। मान लीजिए हमारा वेयर हाउस का काम है, तो हम वेयर हाउस लीजिंग भी करते हैं, प्री लीज्ड वेयर हाउस में भी डील करते हैं। हम वेयर हाउस में अगर आपका लीकेज है तो हमारा एक टीम है वो वाटर प्रूफिंग का काम करता है। आपका अगर इरेक्शन या पीबी स्ट्रक्चर में अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो हमारा फैब्रिकेटर है वो काम करता है। आपका शटर का प्रॉब्लम है या और कोई काम है तो हमारा वो एक टीम है, आपका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस देखता है। तो अगर आप 50% जो हमारा क्लाइंट होता है उसको ये पता ही नहीं होता है कि आप ये काम भी करते हैं, आपका ये सर्विसेज भी है और आपके पास ये सारी प्रोडक्ट रेंज है, तो हमें सबसे पहले हमारा एक इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाना चाहिए या आपका कैटलॉग होना चाहिए जिसमें आपकी सारी सर्विसेज, सारी फुल रेंज आपके पास हमेशा रेडी रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आपने बहुत सारा टाइम दिया आज, और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इंडस्ट्रियल वेयर हाउस, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।